हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एचपीएससी की तरफ से। तो एचपीएससी की पीजीटी की वैकेंसीज आ गई है, जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी हरियाणा में। तो वो फाइनली आ गई है और इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देखेंगे 23 जुलाई 2024 में आया था ये एडवर्टाइजमेंट। अब अगर फॉर्म भरने की बात मैं करूँ तो आप देख सकते हैं फॉर्म आपके 25 से आप भर पाएंगे इस फॉर्म को, यानी कल से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त है। अब आप देखिए कैसे आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसमें पहुंच जाएंगे। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। और लास्ट डेट 14 मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख सकते हैं, तो जो बहुत ही अच्छे नंबर्स में आई है। अगर आप केमिस्ट्री की ही बात करें तो 255 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की 140, एससी की 51, बीसीए की ये आपकी 26, बीसीबी के 13 और ईडब्ल्यूएस की 25 और ऐसे ही डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट भी दे रखी हैं। और क्या क्या है वो भी आप देख सकते हैं, मतलब बीसीए क्या है, बीसीबी क्या है, तो ये लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लासेस बी, नॉन क्रीमी, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो देखिए, आपको मैट्रिक में है तो हिंदी होना चाहिए, या आपने 10th या 12th में कभी हिंदी पढ़ा होना चाहिए। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो हरियाणा में होता है कि उनका एचटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने एचटेट क्वालिफाई किया हुआ है सेकंड, तभी आप पीजीटी का भर सकते हैं, या एचटेट भी कहते हैं इसे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट फॉर सब्जेक्ट वाइज भी, यानी अगर मानिए आप केमिस्ट्री बनना चाहते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% एंड बीएड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी बीएड और एमएससी दोनों ही आपके पास होनी चाहिए, मास्टर्स और परसेंटेज के साथ 50%। अब आगे बढ़ें तो देखेंगे आप इसका जो एक पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है, इसमें आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू। तो स्क्रीनिंग टेस्ट की मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन आपको दिखेंगे एमसीक्यू के, जिसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के होंगे, 2 नंबर के। और इसमें 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखिए हरियाणा में क्या होता है, 4 की जगह 5 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है ई। ई वो ऑप्शन है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है तो भी आपको ई भरना पड़ेगा। अगर आप ई नहीं भरते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती है 0.25 यानी 1/4। यहाँ पे लिखा हुआ भी, इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में आपने गलती कर दी तो आपका एग्जाम भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मोड ऑफ लैंग्वेज, इसमें यहाँ पे इंग्लिश है। अगर आपके मेन सब्जेक्ट की बात करें साइंस की, तो बाकी हर सब्जेक्ट के अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। दूसरा जो टेस्ट होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जो 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा। इसमें आपका आपको मिनिमम आपको 35% लाने होंगे। और पहले वाले में सॉरी मैंने बताया नहीं, आपको 25% मिनिमम लाने में लिखा हुआ, मार्क्स 25% आपको मिनिमम लाने होंगे। उसके बाद 4 टाइम्स बच्चे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देंगे, जिसमें आपको 35% मिनिमम लाने। बाकी सीट्स पर डिपेंड करता है कि आप क्वालिफाई हो पाते कि नहीं अगली सीट के लिए। क्योंकि इंटरव्यू में आपको 2 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उससे 2 टाइम्स। तो कहने का मतलब पहला एग्ज़ाम देंगे आप प्री, तो उसमें आप क्वालिफाई होंगे, फिर आप जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, उसमें क्वालिफाई होंगे, फिर आप जाएंगे इंटरव्यू में। तो पहले में 25% मिनिमम लाने और 4 टाइम्स ज़्यादा लाने नंबर ऑफ सीट से, तब जाके आप सेकंड एग्ज़ाम में पहुंचेंगे। और दूसरे में 35% तो मिनिमम लाने और साथ में 2 टाइम्स लाने सीट्स पे, ताकि आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएँ। और इसमें एक बात ये है कि पहला एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, दूसरा और तीसरा एग्ज़ाम ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू ही आपके फाइनल लिस्ट तैयार करेगा, जिसमें 87.5% सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की वेटेज है और 12.5% इंटरव्यू की वेटेज है। तो कहने का मतलब है आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस इंटरव्यू ही है। स्केल ऑफ पे अच्छा है, 47,600 से स्टार्ट होकर 1,51,100 रुपीज़ तक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नेपाल भूटान ये सब लिखा हुआ है, ये आपको आइडिया रहता ही है। एज लिमिट 18 से 42 ईयर्स तक आप इसे भर सकते हैं। और ये एज लिमिट कहाँ तक काउंट होगी, 14 अगस्त 2024 तक। तो मैक्सिमम 42 है, तो अच्छी है, मतलब मुझे लगता है लगभग सब आ जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी मेल कैंडिडेट अगर आप जनरल कैटेगरी से 1000 रुपीज़ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250, और मेल कैंडिडेट के लिए एससी अगर आप हैं तो 250, और ईडब्ल्यूएस के भी 250। और डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है। अब आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे कि आपको सीधा
सिलेबस मिल जाता है एग्ज़ाम का, चाहे वो बायोलॉजी के लिए हो और चाहे आपके मैं केमिस्ट्री दिखा दूँ केमिस्ट्री के लिए हो। तो आप देखिए सिलेबस लगभग वही सेम सीबीएसई सिलेबस या कह सकते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा कॉपी है। उस एनसीईआरटी सिलेबस को आप अच्छे से कर लें तो वही सिलेबस आपका आने वाला है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो मेन मेन पॉइंट मैंने आपको सभी बता दिए हैं। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या इसमें करना है, कैसे इस फॉर्म को भरना है और कैसे ये एग्ज़ाम होगा। तो इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आपको और आइडिया लग जाए कि आपको करना क्या है। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।